सभी मित्रों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम प्रारंभ कर रहे हैं क्या शेषावतार भगवान पतंजलि का जो चरित्र है, आज उसको सुनाएंगे। कैसे उनका जन्म हुआ, जो कि शेष के अवतार हैं। पाणिनीय जी के अष्टाध्यायी ग्रंथ पर वार्तिक लिखने वाले कात्यायन, तत्पश्चात उन्हीं के उस दिव्य ग्रंथ पर जो महाभाष्य लिखा है, उन्हीं के चरित्र के बारे में आज जानेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। आइए। शेषावतार भगवान पतंजलि का महाभाष्य व्याकरण का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। सभी वैयाकरण इसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। वस्तुतः यह ग्रंथ न केवल व्याकरण शास्त्र का ही प्रामाणिक ग्रंथ है, अपितु समस्त संस्कृत वाङ्मय का एक आकार ग्रंथ ही माना जाता है। भर्तृहरि ने अपने वाक्य पदी में भी लिखा है ना कि कृतेथ पतंजलिना गुरुणा तीर्थदर्शिना सर्वेषां न्याय बीजानां महाभाष्ये निबंधने। भगवान पतंजलि ने मनोवाक् काय दोष निरसनार्थ पातंजलि योग सूत्र, पाणिनीय महाभाष्य और चरक संहिता लिखी। इन तीनों ग्रंथों की रचना की, जैसे कि कैयट ने अपने महाभाष्य की टीका में भी मंगलाचरण में लिखा है कि योगेन चित्तस्य पदेन वाचामलं शरीरस्य च वैद्यकेन येना करोत्तम प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। भगवान पतंजलि के विषय में निम्नोक्त इतिवृत्त प्रसिद्ध है। आचार्यों का कहना है कि पाणिनीय और कात्यायन दोनों उपवर्षाचार्य नामक एक ही गुरु के शिष्य थे। अध्ययन के समय कात्यायन की प्रखर बुद्धि के सामने बहुधा पाणिनि को हतप्रभ होना पड़ता था। अतः पाणिनि तीर्थराग प्रयाग में अक्षयवट के नीचे, जहाँ सनकादि ऋषिगण तप कर रहे थे, वहीं जाकर के घोर तपस्या करने लगे। कुछ दिनों के पश्चात उन लोगों की विकट तपश्चर्या से प्रसन्न होकर के आशुतोष भगवान शंकर ने तांडव नृत्य करते हुए उन लोगों को दर्शन दिया और 14 बार डमरू बजाकर उन तपस्वियों का अभीष्ट सिद्ध किया, जैसा कि नंदकेश्वर विरचित काशिका में लिखा है। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। पाणिनि जी को उस डमरू के शब्दों से 14 माहेश्वर सूत्र उपलब्ध हुए और उन्हीं सूत्रों के आधार पर पाणिनि ने सुबुद्ध अष्टाध्यायी की रचना करी, जिसे देख करके कात्यायन चकित हो उठे और तत्क्षण ही उन्होंने अष्टाध्यायी में दोष निकालने की प्रतिज्ञा साध ली और भगवान महेश्वर की तपश्चर्या से उन्होंने भी अष्टाध्यायी के अनुक्त पुनराक्तादि दोषों से उद्धरण स्वरूप पाणिनीय व्याकरण पर वार्तिक का एक विशाल ग्रंथ ही रच डाला। पाणिनि को कात्यायन का यह द्वेष असह्य उठा। उन्होंने आवेश में आकर कात्यायन को तत्क्षण दिवंगत होने जाने का शाप दे दिया। ओहो, कात्यायन भी इसे सह नहीं सके और उन्होंने भी तमक करके आचार्य पाणिनि को सूर्योदय से पहले ही सिंह द्वारा ग्रसित हो जाने का महाशाप दे दिया। फलस्वरूप दोनों आचार्य उसी दिन त्रयोदशी को शिवलोक प्रस्थान कर गए। इसलिए वैयाकरण लोग त्रयोदशी को भी अनाध्याय मानते हैं। महामुनि पाणिनि और कात्यायन के निधन के पश्चात शनैः शनैः पाणिनीय व्याकरण लुप्त प्राय होने लगा। उसकी जगह मुकुटाचार्य पाणिनीय व्याकरण के आधार पर ही अपने एक नए व्याकरण का सृजन करने लगे। आशुतोष भगवान शंकर को अपना अक्षर समाम्नाय अत्यंत प्रिय है। अभी भी प्राचीन आचार्य 14 सूत्रों से ही भगवान शंकर का स्नपन करते। उन्होंने पाणिनि के शब्दानुशासन को नष्ट होते देख शेष साई भगवान से प्रार्थना की कि पाणिनि व्याकरण पर महाभाष्य रचने के लिए शेष नाग भूतल पर चिदंबर के रूप में अवतार ग्रहण करें।
उस समय चिदंबरम प्रदेश के गौणिका नाम की एक महासती प्राज्ञ पुत्री की कामना से महेश्वर की आराधना कर रही थी। एक दिन आज से लगभग 3200 वर्ष पूर्व तपस्विनी माता गौणिका भगवान सूर्य को अर्घ दे रही थी। गौणिका की अंजलि में भगवान शेष अवतूर्ण प्रकट हो गए। सर्प के रूप में उन्हें देखते ही घबराकर माता गौणिका ने पूछा, कौर भगवान? शेष बोले, सप्पोहम। गौणिका रेफः क्वः गतः। शेष बोले कि त्वया परितः, क्योंकि गौणिका ने बोला था कि कौर भवान, जबकि कौर भवान बोलने में यदि को बोला है तो रेफ नहीं रहेगा, और उन्होंने कौर भवान बोल दिया। ओहो, क्योंकि सकार को उत्व हो चुका है, इसलिए को तो पहले ही आ गया, तो इसलिए वहाँ विसर्ग तो चला ही गया, और फिर भी उन्होंने कौर भवान बोल दिया। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हो? तो कहते हैं कि सर्पो हम, मतलब सर्प में उन्होंने रेफ हटा दिया। तो गणिका बोली, अरे रेफा क्वागतः, आपने रेफ क्यों नहीं लगाया? तो शेष बोले कि त्वया परिता, आपने ही तो हर लिया पहले ही। ओहो, यह सुनते ही माता गौणिका आनंद से विभोर हो उठी। अनंतर ही उन्होंने अपनी अंजलि में शेष को हंसते हुए बालक के रूप में पाया, और उसी दिन उसका नाम पतंजलि रख दिया। कुछ ही दिनों में वे पतंजलि महेश्वर अनुग्रह से व्याकरण शास्त्र में पारंगत होकर के विश्व की विभूति बन बैठे। एक दिन हजारों की संख्या में आकर शिष्यगण उनसे पाणिनि व्याकरण पढ़ने लगे, दिन प्रतिदिन पढ़ने लगे। एक दिन पतंजलि ने अपने शिष्यों से कहा, आज यवनिका के भीतर से मैं पाणिनि की अष्टाध्यायी और कात्यायन के वार्तिकों के ऊपर एक साथ ही महाभाष्य की रचना करूंगा। आप लोग ध्यान से सुने और लिखते जाएं, पर यह बात स्मरण रहे कि आप में से कोई भी व्यक्ति प्रवचन के समय जवनिका के भीतर मुझे देखने का दुस्साहस ना करे, अन्यथा महान अनिष्ट होगा। इतना कहकर पतंजलि ने जवनिका के भीतर शेष का रूप धारण कर सहस्रों मुखों फड़ों से एक साथ ही तत्तरहि वक्तव्यम न वक्तव्यम इत्यादि रूपेण महाभाष्य का प्रवचन आरंभ कर दिया, और उनके शिष्यगण लिखने लगे। कृततिंग सूत्र का महाभाष्य पूर्ण हो ही रहा था कि एक शिष्य कौतूहलवश भगवान पतंजलि को जवनिका के अंदर झांकने का दुस्साहस कर बैठा, और त्वरित ही सहस्त्र फण मंडल मंडित भगवान शेषावतार के अत्युग्र विष की ज्वाला से सभी शिष्यगण एक ही साथ भस्मसात हो गए। भाग्यवश उस विप्लव के समय कुछ ही पूर्व एक शिष्य अत्यंत तृषार्त होकर के जल पीने के लिए आश्रम से बाहर नदी तट पर चला गया था। अतः विप्लव के पश्चात वह पुनः उपस्थित हुआ। उसे देख पतंजलि ने अपूर्ण पाठ के मध्य में उठ जाने से अपराध से उसे ब्रह्म पिशाच होने का शाप दे दिया। पतंजलि के शाप से वह शिष्य अत्यंत घबरा उठा और गुरु के चरणों पर गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगा। अंत में पतंजलि ने कहा, घबराओ मत, देखो इस वट वृक्ष पर तुम निवास करना, और इस वृक्ष के नीचे जो आवे उससे पचेद निष्ठायाम किम रूपम, ऐसा प्रश्न करना। इसके उत्तर में जो व्यक्ति पक्वम ऐसा कहे उसको मेरा महाभाष्य पढ़ा देना। बस उसी दिन तुम इस शाप से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त करोगे। इतना कहकर भगवान पतंजलि वहीं पर अंतर्हित हो गए, और वह ब्रह्म पिशाच उसी वट वृक्ष पर रहने लगा। एकाएक भगवान पतंजलि के अंतर्हित हो जाने पर पाणिनीय व्याकरण शास्त्र पुनः ऐसा लुप्त हुआ कि सभी लोग उस ब्रह्म पिशाच के प्रश्न के उत्तर से पक्तम अशुद्ध कहने लगे। बहुत दिनों के पश्चात पाणिनीय व्याकरण का एकमात्र जिज्ञासु चंद्रगुप्त नाम का एक पंडित इतस्ततः भगवान पतंजलि का अन्वेषण करता हुआ उस वृक्ष के नीचे आ पहुंचा, और उसने ब्रह्म पिशाच के प्रश्न का सटीक उत्तर दिया, पक्वम। इसका उत्तर सुनते ही ब्रह्म
पिशाच अपने गुरु भगवान पतंजलि का वचन स्मरण कर बोल उठा, हो तुम तो पाणिनि वैयाकरण जान पढ़ते हो, क्या तुम्हें पातंजल महाभाष्य पढ़ने की इच्छा है? यह सुन पंडित चंद्रगुप्त अति प्रसन्न हुआ और कहा, आसन लगा करके बैठ गया। महाराज उस वृक्ष के नीचे बैठ गया। तदनंतर वह ब्रह्म पिशाच बटपत्र के ऊपर अपना नखाग्र से महाभाष्य लिख लिख कर गिराने लगा। चंद्रगुप्त उठ उठ कर उसे बटोरने लगा। इतने में ही एक बकरी आ गई और इधर उधर बिखरे हुए कुछ बटपत्रों को वो खा गई। इसलिए महाभाष्य में यत्र यत्र अजा भक्षित में तत् ऐसा लिखा है। जहाँ जहाँ जो जो पत्ते उसने खा लिए वहाँ लिखा है अजा भक्षित में तत्। तो महाकवि महर्षि ने भी इस महाभाष्य के विषय में निम्न पद गाया है कि परिखा वलयच्छलेन यह नः परेशां ग्रहणस्य गोचरा फणि भासित भाष्य फक्किका विषमा कुंडल नाम वापिता। ऐसा ये दिव्य आपने हे कथानक सुना। बड़ा ही दिव्य कथानक है और आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। पतंजलि शेषावतार साक्षात पतंजलि ने महाभाष्य के रूप में खोल के अष्टाध्यायी को खोल के रख दिया सबके सामने, जिससे कि हम सभी पढ़ पाते हैं। जय जय श्री राधे, हरि बोल।